नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्य ज्ञान में, जहां हम हर श्लोक को सरल भाषा में समझते हैं। हर दिन नया ज्ञान, नई सोच और नई रोशनी। क्या आपने कभी जीवन के सवालों के जवाब ढूंढे हैं? क्रोध, भय, मोह और दुख, इन सब का समाधान छिपा है भगवद गीता के दिव्य ज्ञान में। यह चैनल है दिव्य ज्ञान। सब्सक्राइब कीजिए और अपने जीवन को गीता के प्रकाश से जगमगाइए। कथन न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, जब हम समझते हैं कि युद्ध से कुल का नाश होगा, समाज टूटेगा, परंपराएं खत्म होंगी, स्त्रियां दुखी होंगी और अधर्म फैलेगा, तो हम उस पाप से क्यों न बचें? इस श्लोक में अर्जुन कर्तव्य और दया के बीच झूल रहा है। वह सोच रहा है कि धर्म वही है जो हिंसा से बचे, पर वह यह नहीं समझ पा रहा कि धर्म का पालन करने के लिए कभी कभी हिंसा भी आवश्यक हो सकती है, विशेषतः जब वह अधर्म को रोकने के लिए की जाए। श्री कृष्ण आगे चलकर यही स्पष्ट करते हैं कि कर्तव्य से हटना पाप है, न कि धर्म के लिए युद्ध करना। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम् कृत्स्नान् अधर्मः अभिभवति उत। जब किसी कुल का नाश होता है, तब उस कुल के सनातन धर्म, परंपराएं, मूल्य, संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल पर अधर्म हावी हो जाता है। यह श्लोक दर्शाता है कि अर्जुन केवल युद्ध की क्षणिक जीत हार नहीं, बल्कि उसके दीर्घकालिक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभावों को भी लेकर चिंतित है। लेकिन वह धर्म और अधर्म के वास्तविक अर्थ को अभी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। श्री कृष्ण उसे आगे यह सिखाते हैं कि अधर्म को समाप्त करने के लिए धर्मयुक्त युद्ध भी धर्म ही होता है। अधर्माभिवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब अधर्म का प्रबल प्रभाव हो जाता है, तब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के पतित होने पर वर्ण संकर, मिश्रित वंश जाति की उत्पत्ति होती है। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, जब कुलों का विनाश होगा, तो स्त्रियां असुरक्षित और धर्महीन वातावरण में रहेंगी, जिससे उनका पतन होगा। ऐसे में वे अनैतिक संबंधों में पड़ सकती हैं और इससे वर्ण संकर संतानों का जन्म होगा, यानी ऐसे संतानें जिनकी जाति या सामाजिक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। यह स्थिति समाज में अराजकता और धार्मिक व सामाजिक व्यवस्था के विनाश को जन्म देगी। अर्जुन इस तर्क से यह दिखाना चाहते हैं कि युद्ध से केवल तत्काल मृत्यु ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सामाजिक और नैतिक पतन भी होता है। संकरो नरकायव कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप् पिंडोत्क्रियाः। वर्ण संकर संतानों की उत्पत्ति से कुल का नाश करने वाले और उनके कुल दोनों ही नरक को प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऐसे वर्ण संकर वंशज अपने पूर्वजों को जल और पिंडदान आदि नहीं देते, जिससे उनके पितर भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। यह श्लोक अर्जुन के उस विचार को दर्शाता है कि युद्ध केवल जीवितों के लिए विनाशकारी नहीं होता, बल्कि यह धार्मिक और पितृऋण जैसे गहरे सामाजिक उत्तरदायित्वों को भी नष्ट करता है। वह यह दिखाना चाहते हैं कि युद्ध के कारण धर्म, संस्कृति और पितरों का सम्मान सब कुछ मिट सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और दिव्य ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन पाएं नए श्लोक और दिव्य ज्ञान। अपने विचार और प्रश्न कमेंट में जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और श्लोक के दिव्य संदेश के साथ।